नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज का दिन बड़ा विशेष है क्योंकि आज एकादशी भी है और सावन का पवित्र सोमवार भी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर केवल फूल और पत्तियां अगर आप भगवान शिव को अर्पित करें अपनी ज़रूरत के अनुसार तो आपकी तमाम कामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो आज केवल फूल पत्तियों के प्रयोग से आप अपनी मनोकामना कैसे पूरी करेंगे इस विषय पर बात होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार की। वैसे तो सावन का हर सोमवार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार दूसरे सोमवार का विशेष महत्व क्या है? देखिए, सावन के दूसरे सोमवार के साथ इस बार एकादशी भी पड़ गई है। यानी आज सावन का दूसरा सोमवार भी है और आज एकादशी भी है। एकादशी पर विश्वे देवा की पूजा की जाती है। इसके स्वामी हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव की कृपा भी मिले सावन के सोमवार की वजह से और भगवान विष्णु की कृपा मिले एकादशी की वजह से, ये बड़ा अद्भुत अवसर आज बन गया है। एकादशी और सोमवार का अद्भुत संयोग है आज, इसलिए आज अगर पूजा उपासना साधना तपस्या की जाए तो जीवन की हर मनोकामना पूरी होगी। आज उपवास रख करके शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए, उसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। और एकादशी के दिन शिव जी की पूजा अगर प्रदोष काल में की जाए, यानी आज प्रदोष काल में अगर शिव जी की पूजा हो तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। अब आपको बताते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर सामान्यतः किस तरीके से पूजा उपासना की जाएगी। देखिए, इस दिन प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले नहा लीजिएगा और नहा करके सफ़ेद वस्त्र पहनिए या पीला वस्त्र पहनिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। उनको सफ़ेद वस्तु का भोग लगाइएगा। सफ़ेद मिठाई, खीर, नारियल इसका भोग लगाएं और इसके बाद शिव जी का जो मूल मंत्र है नमः शिवाय, इसका जप करें। देखिए, सावन के सोमवार पर रात के समय पूजा करने का फल अत्यंत शुभ मिलता है। तो आज रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में पूजा ज़रूर करिएगा। शिव जी के सामने घी का दीपक जलाइएगा और अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं आज के दिन तो जल और फल ग्रहण करके आप व्रत रख सकते हैं। नमक और अनाज का सेवन ना करें। और अगर आप व्रत नहीं रख पाते स्वास्थ्य के कारणों की वजह से या व्यस्तता की वजह से, तो ऐसी स्थिति में
आप केवल सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। और आज के दिन रात में जग करके अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। भगवान शिव को विशेष कामनाओं के लिए अगर आप अलग अलग तरह की फूल और पत्तियां अर्पित करें तो आपकी अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होंगी। और आज सावन के दूसरे सोमवार का पावन समय है, तो आज अलग अलग फूल और पत्तियां अर्पित करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करिए। कैसे करेंगे? अगर आप धतूरे का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें आज, तो मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। सावन के अलावा वैसे भी अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है या आप संतान की उन्नति चाहते हैं, तो शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करेंगे तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आयु की वृद्धि होगी, पापों का नाश होगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों का नाश होगा और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अगर आपके शत्रु विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, किसी मुकदमे में, केस आदि में फंस गए हैं, तो जपा कुसुम गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का फूल अगर आप अर्पित करें तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। जिनके शत्रु और विरोधी ज्यादा हैं, वो हर सोमवार को शिवलिंग पर गुड़हल का फूल अर्पित करें। वाद विवाद, मुकदमा, शत्रुता, विरोध, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं और अच्छी पत्नी चाहते हैं, तो शिवलिंग पर बेले का फूल अर्पित करिएगा। बेले का फूल अर्पित करने से सौभाग्यवती और सुशील पत्नी आपको मिलेगी। अगर आप जीवन में धन संपत्ति चाहते हैं, आर्थिक रूप से जीवन में समस्या चल रही है, तो हर श्रृंगार के फूल अर्पित करिएगा। इससे आपको धन और संपत्ति का लाभ होगा। आप अपनी गलतियों का, पापों का प्रायश्चित चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं, तो शमी पत्र, शमी के पौधे की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करिए। पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्र कहता है कि शिव जी को केतकी और केवड़ा अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप शिव जी को केतकी या केवड़ा अर्पित करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। अब आज सावन का पावन सोमवार है। आज अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन से मंत्र का जप करेंगे, नोट करिए। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और लंबी आयु चाहते हैं, तो आज अधिक से अधिक लघु मृत्युंजय का मंत्र पढ़िएगा।
ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो, तो आज कम से कम 11 माला एक मंत्र पढ़िएगा। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जप करना अनुकूल होगा। अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं, आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, करियर में सफलता चाहिए, तो आप मंत्र पढ़ेंगे ओम विश्वनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत ना आए, तो आज 11 माला एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हर तरह का कल्याण चाहते हैं, अपनी मानसिक उन्नति चाहते हैं, अपने आप को जीवन में सुरक्षित चाहते हैं, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय का जप करिएगा। अपने परिवार का, समाज का, देश का, दुनिया का कल्याण चाहते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, तो आज पढ़िएगा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पढ़ने से सबका कल्याण होता है, सर्व कल्याण होता है। देखिए, शिवलिंग के बारे में एक बात समझिए कि सावन के महीने में केवल रोज सुबह अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रोज शाम को जितने दिन भी सावन में बचे हैं, उतने दिन अगर रोज शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं, तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नशे का या किसी खराब आदत का शिकार है, तो उसके घर का कोई व्यक्ति या वो व्यक्ति स्वयं 1 लोटा जल में जरा सा दूब डालकर रोज शिवलिंग पर चढ़ाए या हर शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाए, तो उसकी बुरी आदतें और उसके व्यसन नष्ट हो जाएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव को पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना मना होता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक कथा आती है कि एक बार शिवलिंग प्रकट हुआ और ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो रहा था कि बड़ा कौन है। तो ये कहा गया कि जो इस शिवलिंग की गहराई नाप लेगा वो बड़ा होगा। ब्रह्मा जी भी शिवलिंग के एक तरफ चले और विष्णु जी भी चले। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद भगवान विष्णु लौट कर आए और उन्होंने कहा कि मुझे इस शिवलिंग का ओर छोर पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब ब्रह्मा जी लौट कर आए तो उन्होंने कहा मुझे इस शिवलिंग का अंत पता चल गया है, और वो अपने साथ में गवाही देने के लिए केतकी के फूल को भी लेकर आए। तो शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने केतकी के फूल को शाप दिया कि तुमने झूठ बोला है, इस शिवलिंग का ओर छोर ब्रह्मा को भी पता नहीं चला था, लेकिन चूंकि तुमने झूठ बोला है इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। तब से मान्यताओं के अनुसार ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान शिव की पूजा में
केतकी के फूल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।